अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि भाईजान सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। खानी मेरे हल्कों में आए एनी होप मैं भी देखूँगा वीडियोज़ द्वारा, तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत शुक्रिया आपका, जितने भी दोस्त हमें ऑलरेडी बर्दाश्त कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो आइंदा करेंगे, जो कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सबको अच्छी सेहत दे, कामयाब करे, अमीर तरीन बना दे दुनिया का, ताकि वो बांटने वाले बने। अच्छा जी, फ़्लाइट ऑपरेशन को लेके, एयरपोर्ट को लेके जो है बहुत ही तशवीश पाई जा रही है। आई डोंट नो कि आप लोग भी क्यों इतने तशवीशनाक जो है ना वो मरहले में कूद जाते हैं, दाखिल नहीं होते, कूद ही आते हैं। नहीं, मैं देखना है कूद की है। तो भाई एयरपोर्ट के हवाले से, फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से पूरे जीसीसी में कोई ख़बर नहीं है। सिर्फ सऊदी अरेबिया ने देखिए आपके सामने पाकिस्तान से फ़्लाइटें ओपन कर दी हैं। इवन के 35 फ़्लाइटें थी वीकली, अब 48 हो चुकी हैं। उसके बाद क्या है कि सिर्फ करंतना है, जितने भी लोग सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उनके लिए करंतना है। ओमान आने वालों के लिए अभी तक कोई कवानीन नहीं है, जो पुराने कवानीन थे 6 महीने पहले वाले वो ही हैं, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। तो ये तंबाकू तो हो गया एक साइड पे कि कोई तब्दीली नहीं हुई, जो रूल हैं वैसे ही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही रहेगा। अल्लाह ताला खैर रखे। बाकी आ जाता है कि क्या फ़्लाइटें बंद होंगी, नहीं होंगी, टिकटें कब जो है ना उनके रेट्स कम होंगे, या फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा से 100% कैसे जो है ना वो कब से ओपन होगा, और क्या सिचुएशन होगी ओवरऑल, आने वाले वक्त में क्या प्लान हो सकता है गवर्नमेंट्स का। तो सिंपल जितने भी यानी अगर आप थोड़ा सा ज़हन पे जोर दें तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ओमान में भी लाइफ जो है वो वापस आ चुकी है, रूटीन पे चीज़ें आ रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, इवन के स्पोर्ट्स दीगर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बड़े पैमाने पे वो सारी हो रही हैं। इवन के अभी बुक फेयर जो है वो होना है फरवरी में, उससे पहले एग्जीबिशन और बहुत सारे हैं। फिर गल्फ़ कप हो रहा है, मैंने अगले दिन भी एक जिक्र किया था, गल्फ़ कप हो रहा है। फिर फीफा का जो है ना चैम्पियन कप होता है, वो यूएई में होना है। फिर अगले साल फीफा वर्ल्ड कप भी है। ओमान में बहुत दूसरे इवेंट्स हैं, मैराथन है। तो इसको लेके जितना भी तजब्ज़ुब पाया जा रहा है कि जी गल्फ़ वाले क्या कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी करेंगे। एक सबसे बड़ा इवेंट जो चल रहा है एक्सपो 2020 जो कि अगले साल मार्च तक रहना है। तो आपको क्या लगता है कि जब इतनी सारी चीज़ें वापस आ रही हैं, टूरिज़म जो है वो दोबारा से बहाल हो रहा है, बहुत सारे बाकी इवेंट्स आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में आप देख लें, रियाज सीज़न चल रहा है, वो भी अगले साल जनवरी तक चलना है। तो इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स हैं। ओमान में जो है बहुत सारे ओपन एयर थिएटर्स जो है वो भी शुरू हो चुका है, यानी थिएटर परफॉर्मेंस जो है वो भी होना शुरू हो चुकी हैं। सिनेमा, हर चीज़ ओपन है। जितनी सोशल लाइफ है यानी वो 100% वापस आ रही। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि दोबारा से पाबंदियाँ लगे। तो वो तमाम लोग जिनको ये शक व शुबहात हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाएगा, फ़िल वक़्त ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला खैर। यानी एक तरफ इतनी सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट्स नहीं चाहेंगी कि दोबारा से पाबंदियाँ लगाई जाएँ। और वही एक बात फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि रिपीटू ख़बरें हैं कि अगर बहुत ज़्यादा भी किया गया, कोई पाबंदियाँ लगाई गई, तो मास्क के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी सख्ती कर दी जाएगी। वैक्सीन जो है वो हर किसी के लिए लाजमी कर दी जाएगी, या हो सकता है थर्ड डोज़ यानी बूस्टर डोज़ वगैरह के लिए भी कोई ना कोई इकदाम हो जाएँ। और उसके अलावा जितने भी लोग आएंगे उनका एयरपोर्ट के ऊपर भी कोरोना का टेस्ट होगा। वो रैपिड भी हो सकता है, नॉर्मल पीसीआर भी हो सकता है, और यानी आरटी-पीसीआर, या फिर उनको क्वारंटीन जो है, यानी जितने भी आएंगे, अभी तो क्वारंटीन नहीं है सभी के लिए, हो सकता है फ्यूचर में सबके लिए लाजमी कर दिया जाए, दोबारा से क्वारंटीन घरों के बजाय होटलों में कर दिया जाए। तो इस तरह की जितनी भी पुरानी सख्तियाँ थी वही दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता लगाई जाएंगी। और बाकी मैं वही बातें फिर रिपीट करता ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पहले बहुत सारी रिपीट हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको अब लॉजिक्स की समझ आ चुकी होगी कि क्या क्या सिनेरियो कहाँ कहाँ चल रहा है, जिसको लेके फ़्लाइट ऑपरेशन बंद होने के कोई चांस नहीं है। गवर्नमेंट 2-3 बार जो है ओपनली भी अनाउंस कर चुकी है कि किसी भी किस्म की पाबंदी का कोई इम्कान नहीं है, ना ही वो लगाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ओमान में अभी तक सब कंट्रोल है। बाकी नॉर्मल कोरोना के केसेस बहुत कम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अमवात नहीं हो रही। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ओमिक्रॉन जो है सुनामी, वो भी उसका कोई नामो निशान नहीं है। बल्कि हम दुआ करते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी मरीज़ है, खा वो उसको कोई भी मर्ज़ हो, अल्लाह ताला उसको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और मेरे ख्याल से हम आज ज़्यादा हिलजुल रहे हैं, कैमरे की बजाय स्क्रीन पर ज़्यादा देख रहे हैं, उसके लिए माज़रत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर मज़ीद तंबाकू के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।
हैक ही हो गया।